हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम क्लास 13 देखने वाले हैं, जिसमें हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो चैप्टर है उसमें तल क्या होता है, तलखंड क्या होता है, रेखा, किरण और इस सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनको बारीकी से समझेंगे। पहले की 12 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। उनमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सब चीज़ों को समझाया है। और आज की ये क्लास 13 है, 12 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। और आज की इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को समझेंगे। और इससे काफ़ी बार एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर ये इसकी परिभाषा ही पूछी जाती हैं या टॉपिक बेस ही हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तल के बारे में। तल यानी कि सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जब तक बात करते हैं सरफेस की या किसी चीज़ के तल की, तो किसी चीज़ का भी बाहरी जो आवरण होता है वो उसका तल कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई बुक है, जैसे मान के चलिए ये एक बुक है, तो इस बुक के जो बाहर का सरफेस है, ये सरफेस है या ये एरिया है, या फिर इसका ये जो एरिया है, ये बाहर का जो एरिया है, ये इसका तल कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये एक सेब है, तो ये सेब के जो बाहर की ये सरफेस है जितनी भी, ये इसका तल है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप देखें, जैसे यही इसका भी तल है, ये जो इसके बाहर का आवरण है, जितना भी जो भी ये बाहर का आवरण है, ये इसका तल कहलाएगा। तो तल की डेफिनेशन यही होती है, कोई भी चीज़ जिसके बाहर का जो तल होता है, जिसके बाहर की जो सरफेस होती है, वही उसका तल कहलाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं तलखंड के बारे में। क्या होता है तलखंड? देखिए, मान लीजिए कि ये एक बुक का एक सरफेस है, ठीक है। कोई बुक है, उसका एक सरफेस है, ठीक है। यदि हम बात कर इसे कई सारे टुकड़ों में विभाजित कर दें और ये नंबरिंग कर दें 1 2 3 6 9, तो ये जो इसका खंड है, जो खंड 1 है, ये इसका एक तल खंड कहलाएगा। ये पूरे इसका तल है। और तल के अगर हम इस एक की बात करें तो ये इसका एक खंड यानी कि टुकड़ा हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? तल खंड कहेंगे। तो किसी भी तल के एक छोटे से टुकड़े की जब हम बात करते हैं तो हम उसे तल खंड कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं बिंदु की। क्या होता है बिंदु? देखिए, बिंदु क्या होता है, जब भी हम किसी भी कॉपी हो या कोई सरफेस हो, उस पर पेंसिल, कॉपी ही मान के चलिए कि जब हम कॉपी पे किसी नोक वाली पेंसिल को रखते हैं तो वहाँ पे जो आकृति बनती है उसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु की ना कोई मोटाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना लंबाई होती है। जैसे कि एक पॉइंट, जैसे हमने इस मार्कर को यहाँ पे रखा, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बना, इसे हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे, ठीक है। बिंदु की ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई, ना कोई मोटाई होती है। बिंदु एक तरह का एक ऐसी चीज़ है जिससे हम स्थान को दर्शाते हैं कि कोई वस्तु बिंदु ए पर पड़ी है, बिंदु बी पर पड़ी है, तो बिंदु एक तरह का स्थान होता है, ठीक है। बिंदु में मेन बात यही याद रखने वाली है कि इसकी ना कोई ऊंचाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना लंबाई होती है, ठीक है। बात करते हैं रेखा की। रेखा क्या होती है? तो रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं, ठीक है। दो बिंदु कहें या दो से अधिक बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ लंबाई होती है। और रेखा का एक खास गुण यह है कि यह दोनों तरफ इसे अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई अंत नहीं होता है, दोनों तरफ इसे अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसे हम रेखा कहते हैं। अगले बात करते हैं हम समतल की, ठीक है। सम यानी कि समान, और तल अभी हमने समझाया ही। तो जब किसी समान तल की हम बात करें तो उसे हम समतल कहते हैं, ठीक है। समतल यानी कि प्लेन। जैसे ये किताब का, जैसे ये किताब है, तो इसका ये जो सरफेस है ना, इसे हम प्लेन कहेंगे। या इस तरफ के सरफेस की हम बात करें तो ये एक प्लेन है, समतल है, ठीक है। तो समतल एक तरह का तल ही होता है, मगर वह समान होता है, एक समान होता है, तो उसे हम समतल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समतल को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं रेखाओं के प्रकार क्या कितने होते हैं। चलिए, अब हम रेखाओं के प्रकार देखते हैं। तो रेखाओं के कई सारे प्रकार होते हैं, लगभग 7 प्रकार होते हैं। पहला होता है सीधी रेखा, दूसरा वक्र रेखा, तीसरा क्षैतिज रेखाएं, चौथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं, समांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। चलिए लाइन से देखते हैं सबको।
सीधी रेखा तो आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो किसी बिंदु से हम इस तरह से खींचते हैं। अभी हमने देखा भी था सीधी रेखा को, तो इसमें सिर्फ सिंपल एक होता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं वक्र रेखाएं। तो वक्र रेखाएं इस तरह की होती हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है, उन्हें हम वक्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्षैतिज रेखाओं की। तो क्षैतिज रेखाएं किसी एक तल में एक दूसरे के समांतर खींची गई रेखाएं होती हैं, ठीक है। इस तरह से जो रेखाएं हम खींचते हैं इसे हम क्षैतिज रेखाएं कहते हैं, ठीक है, एक ही धरातल में होती हैं, ठीक है। अब बात करें ऊर्ध्वाधर रेखाओं की, तो यह लंबवत खींची जाती हैं। इस तरह से जब हम रेखाएं खींचते हैं तो ये सब क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, देखिए जो क्षैतिज रेखाएं हैं हमारी, वो एक तरह की समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं की खूबी यही होती है कि इसे आप किसी भी बिंदु पर देखेंगे, इसकी दूरी जो होती है एक दूसरे से एकदम समान रहती है और ये अनंत तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। यदि ये किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिल जाती हैं तो वह समांतर रेखाएं नहीं होती है। समांतर रेखाओं का गुण यही होता है कि ये दोनों रेखाएं अनंत तक एक दूसरे से किसी भी बिंदु पर टच नहीं करती हैं और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो एकदम समान रहता है, ठीक है, इसलिए इसे समांतर कहते हैं, सम अंतर, ठीक है। दूसरा है असमांतर रेखाएं। असमांतर रेखाएं जिनकी दूरी एक दूसरे से बदलती रहती है। जैसे देखिए यदि हम दो रेखाएं खींचें इस तरह से, एक ऐसी रेखा है और एक ऐसी रेखा है, तो इस रेखा से इस रेखा की दूरी यहाँ पे कुछ और है, इस बिंदु पर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये दोनों क्या है, एक तरह की असमांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तिर्यक रेखा की। तिर्यक रेखा क्या होती है, जब किसी एक सीधी रेखा को या दो सीधी रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहती हैं, ठीक है। इस तिर्यक रेखाओं को लेके कई सारे गुण भी होते हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आप चाहें तो इनसे नोट कर सकते हैं क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है इनके बारे में, ठीक है। एक नंबर में पूछ दिया जाता है तो आप इन्हें नोट कर लीजिए कि रेखाएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, और इनके सामने इनकी एक टाइप बना लीजिए जैसे मैंने समझाया उस तरह के, तो आपको एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सी रेखा किस तरह की है। अभी जो मैंने आपको बिंदु के बारे में बताया यानी कि पॉइंट के बारे में, इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कोई भी एक बिंदु हो, जैसे कि 2015 के एग्जाम में पूछा भी गया था कि किसी समतल पर एक बिंदु से होकर किसी समतल पर स्थित एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम एक अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक समतल पर स्थित दो बिंदुओं को होकर गुजरने वाले हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो किसी भी दो बिंदुओं को गुजरने के लिए हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। दूसरी कोई रेखा संभव नहीं है जो इन दोनों बिंदुओं को काटे। आप इधर से खींचिए इधर से खींचिए, वो एक ही रेखा मानी जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा कि समतल पर स्थित दो बिंदुओं को होकर हम एक ही रेखा खींच सकते हैं और एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, नोट में करके कहीं लिख लीजिए कि किसी बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके आगे किरण, रेखाखंड और कोण के बारे में। तो किरण क्या होती है, ठीक है। देखिए रेखा, किरण, रेखाखंड, इसमें बहुत ही माइनर सा अंतर होता है, समझिएगा ध्यान से। रेखा हम आपको बता चुके हैं, किरण क्या होती है, देखिए किसी बिंदु से होकर एक निश्चित दिशा में गुजरने वाली रेखा ही किरण कहलाती है, ठीक है। ये कभी भी या तो इस तरफ जाएगी या तो इस तरफ जाएगी। जैसे यदि हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी एक किरण है या फिर ए सी एक किरण है, ठीक है। इसमें ए बी एक किरण है और ए सी एक किरण है, तो किरणें सदैव एक दिशा में चलती हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड किसे कहते हैं? देखिए यदि कोई हम रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रेखा अनंत होती है, इसका दोनों ओर तरफ कोई अंत नहीं होता है। यदि हम रेखा पे किन्हीं दो बिंदुओं को दर्शा दें या फिर किन्हीं दो बिंदुओं से रेखाओं को बाधित करते बांध दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का मतलब रेखा का एक
टुकड़ा, जैसे हम इसे अगर ए इसे बी मान लेते हैं तो ए बी क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी रेखा में से एक हमने टुकड़ा काट लिया ए बी, वो ए बी क्या हो गया हमारा, रेखाखंड हो गया। अब हम बात करते हैं कोण की। कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहाँ पे वो क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं। जैसे ये एक रेखा हो गई, ये आते आते इसने यहाँ पर, और ये एक रेखा इधर से आते आते इसने इसको कहाँ पे काटा, यहाँ पे हमने मानते हैं ए बिंदु पे काटा, तो यहाँ पे क्या बनाएंगी, ये कोण बनाएंगी। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा चैप्टर था जो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसमें इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से किरण क्या हो गई, रेखा, रेखाखंड, तल, इस सब से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि अगर कोई एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपका छूटने ना पाए। या आपको 25 में 25 नंबर लाने हैं तो आप इसकी हर चीज़ की तैयारी को बहुत बेहतर करते चलिए। अपने अगले वीडियो में हम कोण के बारे में देखेंगे, क्या होता है शून्य कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, इन सब कोणों के बारे में हम देखेंगे और कोणों की माप के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके फिर आगे हम अपने मैथ का जल्दी ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं कॉलेज के उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।